को खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे महंगाई की। महंगाई की चक्की में पिसने वाली आवाम के लिए एक और बुरी खबर है। ओगरा ने सस्ते अवामी ईंधन एलपीजी को मजीद महंगा कर दिया है। एलपीजी 10 रुपए मजीद महंगी कर दी गई और घरेलू सिलेंडर 114 और कमर्शियल सिलेंडर 439 रुपए महंगा मिलेगा। महंगाई की चक्की में पिसने वाली आवाम के लिए एक और बुरी खबर है। ओगरा ने सस्ते अवामी ईंधन में एलपीजी को मजीद महंगा कर दिया। एलपीजी 10 रुपए मजीद महंगी कर दी गई है। घरेलू सिलेंडर 114 और कमर्शियल सिलेंडर 439 रुपए में मिलेगा। आलमी मार्केट में $58 इजाफे के बाद फी मैट्रिक टन एलपीजी की कीमत $439 तक पहुंच गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में एलपीजी की कीमतों में इजाफे के असरात मकामी मार्केट पर भी मुरतब हुए, जिसके बाद 10 रुपए इजाफे के बाद लाहौरियों को एलपीजी अब 130 रुपए फी किलोग्राम में दस्तयाब होगी। घरेलू सिलेंडर 114 रुपए महंगा होकर 1530 रुपए में सार्फिन को मिलेगा, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 439 रुपए बढ़कर 5888 का हो गया। मुल्क में 9386 रुपए इजाफे के बाद फी मैट्रिक टन एलपीजी 1,29,690 रुपए का हो गया है। बिल्कुल 10 रोज में एलपीजी कीमत में 20 रुपए इजाफा हुआ है और ये सस्ता ईंधन भी अब महंगा मिलेगा। लाहौर ये कहते हैं सर्दी की आमद के साथ ही घरों से गुजरती गैस, नापैद और एलपीजी महंगी कर दी जाती है। हुकूमत आवाम की हालत पर रहम खाए और एलपीजी सस्ती करे ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। हुकूमती दावे अब तक सिर्फ दावों के हद तक नजर आ रहे हैं और खोखले नजर आ रहे हैं। महंगाई की चक्की में पिसने वाली आवाम के लिए एक और बुरी खबर सामने आ गई है और ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। घरेलू सिलेंडर 114 रुपए महंगा होकर 1530 रुपए में सार्फिन को मिलेगा। इस हवाले से आपको बताया कि सिलेंडर 114 और कमर्शियल सिलेंडर 439 रुपए महंगा मिलेगा। आलमी मार्केट में $58 इजाफे के बाद फी मैट्रिक टन एलपीजी की कीमत $439 तक पहुंच गई है। बैनुल अक़वामी मार्केट में एलपीजी की कीमतों में इजाफे के असरात मकामी मार्केट पर भी मुरतब हुए हैं। इस पर बात करेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। शाहिद नदीम सिपरा, ये सस्ता ईंधन था जिसके सहारे आवाम कुछ हद तक अपना गुजारा भी कर रही थी, रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा किया जा रहा था, अब यह भी महंगा कर दिया गया है। सर्दियों की आमद के साथ ही वफाकी हुकूमत की जानिब से सार्फिन से सस्ते ईंधन की सहूलत भी छीन ली गई है। ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि एलपीजी की कीमत में भी फी किलो 20 रुपए के हिसाब से इजाफा कर दिया गया है। लाहौर में अगर बात की जाए तो लाहौर में भी अब सार्फिन को जो एलपीजी है वो 130 रुपए फी किलो के हिसाब से मुयस्सर होगी। इसकी जो बुनियादी वजूहत भी यही होंगी कि चूँकि मौसम सरमा आ रहा है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से गुज़श्ता 2 माह से ये कंपेन चलाई जा रही है कि रवां साल गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार करेगा, इसलिए सार्फिन को कम से कम गैस इस्तेमाल करनी होगी और ख्याल रखना होगा। लेकिन दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया कि जिससे सार्फिन को रिलीफ मिल सके। जब कुदरती गैस मुयस्सर नहीं होगी तो सार्फिन अल्टीमेटली एलपीजी पर जाएंगे और एलपीजी की कीमत जो है वो आसमान से बातें करने लगी हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एलपीजी अगर बात की जाए तो 130 रुपए के जब हिसाब से होगी तो घरेलू सिलेंडर जो है उसमें इजाफा होगा 114 रुपए का और मजमूई तौर पर 1530 रुपए में ये मार्केट में मुयस्सर होगा। इसी तरह कमर्शियल लेवल पर अगर बात की जाए तो कमर्शियल सतह पर भी एलपीजी की कीमत में इजाफा किया गया है और 439 रुपए इजाफे के साथ कमर्शियल सिलेंडर 5888 रुपए में दस्तयाब होगा। ये तो वो सस्ता ईंधन है जो सार्फिन से उसकी सहूलत छीनी जा रही है। दूसरी जानिब एलपीजी की कीमत में इजाफे की वजह से बराह रास्त इफेक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट पर भी आएगा। बहुत सारे रिक्शा जो हैं वो एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। एलपीजी महंगी होगी तो उनके किराए भी हैं वो बढ़ाए जाएंगे, किराया बढ़ेगा तो उसका बराह रास्त इफेक्ट भी अवाम पर आएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से मज़कूरा जो फैसला किया गया इससे ना सिर्फ मौसम सरमा में सार्फिन जो है सस्ते ईंधन से उनसे महरूम रहेंगे, बल्कि उसके साथ साथ जो उनको सस्ती सवारी मुयस्सर है भी उनको कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं हो सकेंगे। शाहिद नदीम सिपरा, आपने हमें तफसील आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹1.57 फी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत ₹102.40 फी लीटर होगी। जी बिल्कुल, एलामिया के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 84 पैसे फी लीटर कमी की गई है और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 84 पैसे फी लीटर कमी का एलामिया जारी किया गया है। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। एलामिया के मुताबिक ये तमाम तर बातें सामने आई हैं। इस पर बात करेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान नकवी, क्या तफसीलात है इस हवाले से आपके पास?
जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया है और पेट्रोल की कीमत ₹1.57 फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत जो है 84 पैसे फी लीटर के हिसाब से कमी की गई है और पेट्रोल पंप्स के ऊपर नए नरखों के मुताबिक जो है वो पेट्रोल की फ़रोख्त का अमल शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो जो कीमतों में हालिया कमी की गई है इस पर किस हद तक मुतमिन नज़र आते हैं। आप बताइएगा, कीमतें जो कम की गई हैं इससे कोई रिलीफ मिला है आपको? देखिए, पीछे भी कीमतें कम की गई थी, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। ठीक है, जब कोरोना के दौर में कीमतें कम थी उस वक्त भी तेल 100 रुपये लीटर था, हालांकि पेट्रोल उस वक्त 70 रुपीज़ था। ठीक है, अब ये आवाम को उन्होंने पागल बनाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इमरान खान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। पीटीआई की हुकूमत, आवाम ने उन्हें दिया क्या है, मुझे इतना बता दें, क्या दे दिया है? 1 करोड़ नौकरी का वादा किया, किधर है? इसके अलावा लोगों को घर देने का वादा किया, वो भी नहीं है। और जो कीमत कम हुई है ₹1.57 फी लीटर, इस पे आपको कोई रिलीफ मिला है? देखिए, इस पर कोई रिलीफ नहीं मिला। ठीक है, और इंटरनेशनल मार्केट में और पेट्रोल की कीमत कम हो चुकी है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में और पीटीआई हुकूमत में कुछ नहीं रिलीफ मिला। बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि शहरी जो हैं, जो हालिया पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं उस पर मुतमिन नजर नहीं आ रही। आवाम मुतमिन नजर नहीं आ रही। रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई का जिन काबू में हरगिज नहीं आ रहा। मुल्तान रोड सब्जी मंडी में अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। किसी दुकानदार ने सरकारी रेट लिस्ट आवेजा न की। मंडी में शहरियों से मनमानी कीमतें वसूल करने का सिलसिला जारी है। अदरक 500 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है, जबकि अशिया की बढ़ती हुई कीमतों से खरीदार भी परेशान नजर आ रहे हैं। मुल्तान रोड सब्जी मंडी में अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। किसी दुकानदार ने सरकारी रेट लिस्ट आवेजा नहीं की। मंडी में शहरियों से मनमानी कीमतें वसूल करने का सिलसिला भी जारी है, जबकि अदरक 500 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है और कीमतें सुनकर शहरियों के औसान भी खता होने लगे हैं। शहरी और खरीदार परेशान नजर आ रहे हैं। कीमतें हैं कि सब्जियों की बढ़ती ही चली जा रही हैं और ना ही सरकारी रेट लिस्ट को आवेजा किया जा रहा है। दुकानदारों की जानिब से मंडी में शहरियों से मनमानी कीमतें वसूल करने का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से बात करेंगे नबील मलिक से। नबील मलिक, बताएगा, रेट लिस्ट भी आवेजा नहीं की जा रही, कीमतें आसमान को छूने लगी हैं, कौन कंट्रोल करेगा महंगाई? इस वक्त मुल्तान रोड की सब्जी और फ्रूट मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर सुबह ही लाहौरियों की आमद का सिलसिला शुरू है और आज छुट्टी का दिन है। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर सस्ती अशिया ख़रीदने आए हैं। हम यहाँ पर शहरियों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका आज यहाँ पर इतवार के रोज़ सब्ज़ी मंडी आने का तजर्बा कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ करीब ही के रहायशी? हाँ जी, मैं इधर अवान टाउन के पास रहता हूँ। अच्छा, यकीनी तौर पे आप अपने इलाके की शॉप्स को छोड़ के मंडी में इसलिए आए होंगे ताकि आपको सस्ती अशिया मिल सकें? हाँ जी, लेकिन फ़र्क कोई नहीं है, सेम ही है, बल्कि यहाँ पे थोड़ा महंगा ही लग रहा है मुझे तो। जैसे टमाटर जो है 200 रुपये किलो है, वो सरकारी रेट उसका 160-150 के करीब है और वहाँ भी हमें 180 भी मिल रहा है। लेकिन दुनिया में जो अशिया की मंडियाँ होती हैं वहाँ पर कीमतें जो हैं वो कम होती हैं अशिया की, लेकिन आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर ये सिलसिला जो है वो सारा निज़ाम उलट क्यों है? उलट यही में कंट्रोल ही कोई नहीं है ना, किसी के पास रेट लिस्ट नहीं है। कोई यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हुकूमती एहलकार, कोई आपको नज़र आ रहा है, कोई DCO का बंदा कोई आके इनको चेक करे? कोई नहीं है। बस सबकी अपनी मनमानी, अपना माफिया है, हर चीज़ को रोक के बेचते हैं ये। जब आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मंडी में अशिया महंगी दामों फरोख्त की जा रही हैं, तो क्या आप बहस और तकरार और भाव ताव करते हैं इन दुकानदारों से? नहीं, इनसे करने का फ़ायदा कोई नहीं ना। बस ये करते हैं कि जहाँ भी किलो लेनी हो आधा किलो ले लेते हैं, उसकी ज़रा रेशो कम कर देते हैं, बस यही करते हैं हम। यानी कि अशिया की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आपकी क़ुव्वत ख़रीद पर भी फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन सैलरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर पिछले 2 साल की बात की जाए और आज के मंडी के रेट्स की बात की जाए तो आप किस तरह से मौजना करते हैं उसका? इसका मेरा 50% फ़र्क है अब तो। पहले तो बहुत सस्ता था, प्याज आपको 30 में मिल जाता, 30-40 में मिल जाता था, अब जो है वो 70-80 रुपये है। आज आपने कौन कौन सी अशिया खरीदी हैं और उनके रेट्स के बारे में मटर लिए हैं आधा किलो 100 रुपये के, और टमाटर बिल्कुल नहीं लिए। टमाटर क्यों नहीं लिया आप? वो 200 रुपये किलो कौन ले जनाब, उसको छोड़ देते हैं हम। उसका मुतबादल क्या करेंगे, क्योंकि सालन में टमाटर तो इस्तेमाल होना ही होना है। बस गुजारा कर लेंगे।
हुकूमत से आप क्या मुतालबा करते हैं कि हुकूमत की क्या वो ऐसी कारकर्दगी है जो करते हैं अपोजिशन को छोड़ें और इसकी तरफ आ जाएं, बड़ी मेहरबानी उनकी होगी। अपोजिशन इधर ही रहना है, इन लोगों ने भी इधर ही रहना है, इधर तवज्जो दें, अपनी महंगाई की तरफ तवज्जो दें। जी बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नाज़रीन आपने देखा कि जो लाहौरी हैं उनकी हुकूमत से यही मुतालबा है कि जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको एक तरफ रख के आवाम को रिलीफ पहुँचाने का काम किया जाए, ताकि जो मार्केटों में, इन मंडियों में जो लोग रिलीफ के हसूल के लिए हुकूमती दावों के बाद आते हैं उनको रिलीफ कहीं दिखाई नहीं देता। और उनका यही कहना है कि जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा हुकूमत के तमाम दावे जो हैं वो किसी काम की नहीं है और वो हुकूमती कारकर्दगी को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक उनको यहाँ पर अशिया के कम नरखों की सूरत में रिलीफ। जी नबील मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। उधर मॉडल बाजार वादत कॉलोनी में सब्जियों की डीसी रेट पर फरोख्त का सिलसिला जारी है। सब्जियों की कीमतों के हवाले से खवातीन का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मॉडल और आम बाजार के निर्ख में कुछ ज्यादा फर्क नहीं, खातून खरीदार की जानिब से कहा गया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि दूर दराज से मॉडल बाजार आने का कोई फायदा नहीं। खातून खरीदार ये शिकवा कर रही है, मॉडल और आम बाजार के निर्खों में काफी फर्क है। दूसरी खातून खरीदार ने यह कह दिया, अदरक जड़ों वाला और केमिकल से धुला हुआ है। खरीदार ये शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। स्टॉल्स पर अदरक लहसुन फरोख्त नहीं किया जा रहा, खरीदारों ने यह शिकवा किया है। मॉडल बाजार में कोरोना 120 पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। मुतादिद दुकानदार बगैर मास्क कारोबार करने में मसरूफ हैं, तो इस तरह से कोरोना 120 की भी धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। दूसरी जानिब महंगाई भी है। मॉडल बाजार भारत कॉलोनी में सब्जियों की डीसी रेट पर फरोख्त, सब्जियों की कीमतों के हवाले से खातून का मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने में आया। मॉडल और आम बाजार के निर्ख में कुछ ज्यादा फर्क नहीं। जी हाँ, खातून खरीदार की जानिब से कहा गया कि दूर दराज से मॉडल बाजार आने का कोई फायदा नहीं होता। मॉडल और आम बाजार के निर्खों में कोई फर्क नहीं है। अदरक जड़ों वाला और केमिकल से धुला हुआ है। स्टॉल्स पर अदरक और लहसुन फरोख्त नहीं किया जा रहा। मॉडल बाजार में कोरोना 120 पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। मुतादिद दुकानदार बगैर मास्क कारोबार करने में मसरूफ हैं। क्या सूरत हाल है, जानेंगे साउथ बर से। जी साउथ बताएगा, खरीदारों की जानिब से शिकवे किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ज़िलाई हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया है कि डीसी लिस्ट के मुताबिक सब्जियां फ़रोख्त की जा रही हैं मॉडल बाज़ार में। बिलाशुबा डीसी लिस्ट के मुताबिक है, लेकिन एक ख़रीदार मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आम मार्केट में और यहाँ पर जो सब्जियों उनके निर्ख में क्या फ़र्क है। बताएं जी, आपने क्या चीज़ ख़रीदी है? डीसी लिस्ट तो कहती है। अदरक पूछा उनसे, हमारे लामा इकबाल टाउन में भी अदरक 400 रुपये का किलो है, तो इधर भी 400 रुपये किलो है, तो क्या फ़ायदा हुआ हमें? क्या फ़ायदा हुआ इधर आने का? लहसन जो है उधर भी 200 रुपये किलो है, इधर भी 200 रुपये किलो है, हमें कोई फ़ायदा है इधर आने का? आप बताएं। ये जब तक वो नस्वार न्याजी एक्शन नहीं लेगा, नस्वार खाने वाले न्याजी का कुछ नहीं बनना, उसको कीड़े चल जाने हैं। मैं वाज़िया कह रही हूँ, अगर उसने मेरा ड्रेस भी लेना तो आइए लामा इकबाल टाउन में ड्रेस भी दूंगी उसे, अपना जो करना वो कर ले मेरा। आप ये बताएं कि आम बाजार में भी इतनी महंगी सब्जी है? यही रेट है। अब जो आलू अब इधर 70 दे रहे हैं, बाजार भी 70 हैं। तो ये फिर किस तरह कह रहे हैं कि डीसी लिस्ट बड़ा जायज़ रेट है? चोर बाजारी है, चोर। इमरान उधर बैठा नस्वार खा के एक्शन ले रहा है, इधर आके देखे ना लाहौर में, उसे पता चल लाहौर में क्यों नहीं आता, उसे पता है मुझे जूतियाँ पड़नी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बना रही है। मेरे साथ मॉडल बाजार की इंतजामिया मौजूद है। भाईजान आपके सामने कस्टमर खड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं कि ये बाजार में भी रेट यही बिक रहा है। क्या फ़र्क आप लोग फिर चार्ज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली बात यह है कि हमारे पास डीसी रेट लिस्ट आती है, हम उसके पाबंद हैं। हमने उससे भी 5 रुपए से लेके 10 रुपए तक ना वहाँ पे कमी करते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सामने सूलर स्टॉल बाज़ार है। अगर एक चीज़ का रेट है 140 तो हमने 130 में वो सेल कर रहे हैं। जैसा कि चीनी का बाहर जो रेट है 110 115 है, यहाँ पे 85 जो है ना वो सेल कर रहे हैं। आप बताएं जी, आप भी कोई खरीदारी करने आई हैं यहाँ पर? ये कस्टमर कह रहे हैं कि जो बाजार में रेट है वो यहाँ पे चार्ज हो रहा है, जबकि इंतजामिया कह रही है हम सस्ता बेच रहे हैं। क्या फ़र्क निकला? बिल्कुल सही रेट है, यहाँ पे तसल्ली बख्श रेट है। बाहर तो लुट डाली हुई है दुकानदारों ने। खातून की जानिब से खासे गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। साउथ पर बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको बताएं कि हुकूमत का कल से रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियाँ लगाने का ऐलान। रेवेन्यू से मुतल्लिका अमूर मौके पर हल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से यह भी बताया गया है कि अफसरान सुबह 10 से 3 बजे तक खुद मौजूद रहें, यह हिदायत जारी की गई है। उस्मान बुज़दार के मुताबिक मुतालिका अमूर एक ही छत तले निपटाए जाएंगे। रेवेन्यू से मुतालिका शिकायत का जल्द अज जल्द अजाला हो सकेगा। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों में दुरुस्त की रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि डोमिसाइल रेवेन्यू से मुतालिका दीगर मामलात भी हल किए जाएंगे।
खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अलीम डार का वर्ल्ड रिकॉर्ड। अलीम डार वनडे क्रिकेट में ज्यादा मैचेस सुपरवाइज करने वाले एम्पायर बन गए। जी बिल्कुल, अलीम डार ने जनूबी अफ्रीका के रोडी कर्टिजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ज्यादा मैचेस का रिकॉर्ड बनाने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूं, अलीम डार की जानिब से कहा गया। 210 वनडे इंटरनेशनल मैचेस करने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ICC का, अपने तमाम पुलिस का, अपने तमाम फ्रेंड्स का, अपने क्लब PNT जिमखाना का और तमाम मीडिया के लोगों का जो मेरी कोई भी परफॉर्मेंस होती है आप उसको हाईलाइट करते हैं। तमाम पाकिस्तानियों का जो हमेशा से आप मेरे लिए दुआ गो रहते हैं। मैं इस मौके पर अपने वालिदैन को मिस कर रहा हूँ जो इस दुनिया में नहीं है, और रेस्ट ऑफ जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपकी सपोर्ट के बगैर जो भी खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ बात करेंगे माहौलियात के हवाले से। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक पहुंच गया है, जो कि तशवीश की बात है। जलो मोड़ 290, डिफेंस का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 रिकॉर्ड किया गया है। शालामार 250, अपर मॉल पर 190, जबकि बंद रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 रिकॉर्ड किया गया। शाम के वक्त आलूगी में इजाफा होगा, महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की जा रही है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक पहुंच चुका है। जलो मोड़ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 290, डिफेंस का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शालामार की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सादिया खान। सादिया खान, बताएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता ही चला जा रहा है, सेहत के लिए मुज़र सेहत साबित हो सकता है, क्या बताया जा रहा है एहतियाती तदाबीर के हवाले से? जी हाँ, आज सबसे पहले बात कर लेते हैं बदलते हुए मौसम के हवाले से, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से और दीगर अदारों की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हद तक ख़राब होती जा रही है। तो 2 माह का टाइम पीरियड गुजर चुका है, ड्राई स्पेल जा रहा है, बारिश नहीं हुई है, और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि नवंबर में हो सकता है कि लाहौर में और बलाई पंजाब में बारिश हो जाए, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर लाहौर का मौसम कदरे बेहतर हो जाए, जिसके साथ साथ फ़ज़ाई आलूदगी में भी वक्ती तौर पर बेहतरी आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर में अगर बारिशें हो जाती हैं तो धुंध में इजाफा होगा और टेम्परेचर में कमी वाक़ई होगी, और इसके साथ साथ स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी के जो मामला थे उनमें भी इजाफा होगा। आज भी हमने देखा कि सुबह के औकात में 6 से 8 के दरमियान जो है वो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 रिकॉर्ड किया गया, जबकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, ट्रैफिक ज़्यादा होती जा रही है या धुएँ छोड़ने वाले नासर जैसे ही प्रोडक्शन का काम हो रहा है तो फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा गंदा जो है वो डिफेंस है, बंद रोड है, जल्लो का इलाका है, जहाँ पर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 300 से भी तजावुज़ कर गया, और इसी तरह से महकमा माहौलियात की जानिब से और महकमा मौसमियात की जानिब से, जबकि दीगर जो प्राइवेट सेक्टर्स की जानिब से एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि शाम के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 तक जा सकता है। और अगर इसके हवाले से हम बात करें कि आने वाले दिनों में क्या फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं, तो हमने देखा है गुज़िश्ता 5 सालों में हमेशा महकमा माहौलियात की जानिब से और दीगर अदारों की जानिब से दावे किए जाते रहे और भट्टे बंद किए गए, फैक्ट्रियाँ बंद की गई, लेकिन 43% हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पर सारा दिन सफ़र करती हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है धुएं की और फ़ज़ाई आलूदगी की वो गाड़ियों की बताई जाती हैं, उनमें कमी देखने में नहीं आ रही, जबकि तिबी माहिरीन का और दीगर माहिरीन का कहना है जैसे जैसे ट्रैफिक का में इजाफा होता है उसके साथ साथ फ़ज़ाई आलूदगी में काफ़ी हद तक इजाफा हो जाता है। तो अभी जो है लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज के दिन के हवाले से कहा जा रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो कि तशवीश है। सादिया खान, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर मंसूबे के तहत तरक्याती स्कीमों की तकमील का ख्याल आखिरकार आ गया। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जुल्फ़िकार अहमद घुमन की मंजूरी के बाद 20 करोड़ की लागत से 46 तरक्याती स्कीमों की तकमील हो पाएगी। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको मजीद बात कर लेते हैं राहुल शाह हुसैन से। राहुल शाह हुसैन, बताइएगा इस हवाले से। ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर मंसूबे के तहत लाहौर शहर में अरसा दराज से इल्तवा का शिकार 46 तरक्याती स्कीमों के हवाले से अच्छी खबर है कि कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जुल्फ़िकार अहमद घुमन ने 20 करोड़ की लागत से 46 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी देकर टेंडर्स भी तलब कर लिए हैं। और आपको ये बताएं कि इस हवाले से जो इन स्कीमों की जो तकमील है उसका टास्क चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर शौकत अली को तफवीज़ कर दिया है। आपको ये बताएं कि
जो टेंडर्स तलब किए गए हैं उसमें 5 नवंबर को जो है वो टेंडर्स तलब किए गए। इसी तरह से 5, 8, 9 और 10 नवंबर को इन डेवलपमेंट स्कीम्स के जो टेंडर्स हैं वो तलब किए गए हैं। आपको ये बताएं कि इसी तरह से लाहौर शहर के जो समनाबाद जोन, वाघा जोन, शालीमार जोन और रावी जोन की ये डेवलपमेंट स्कीम्स हैं जो कि मुकम्मल की जाएंगी, जबकि अरसा दराज से अली का शिकार ख्वाजा अहमद हसान रोड की तमीर का मंसूबा भी इसमें शामिल है। और अब शुरू यह है कि 20 नवंबर तक ओपन टेंडरिंग का अमल जो है वो मुकम्मल होगा और उसके बाद 15 से 20 रोज़ में स्कीमों की तकमील के हवाले से जो है वो कमिश्नर लाहौर ने वाज़ेह अहकामात जारी किए हैं कि चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर अब्दुल कयूम खान न्याजी जो है वो टेंडरिंग के अमल को मुकम्मल करने के साथ साथ वर्क ऑर्डर जारी करेंगे और वर्क ऑर्डर्स के 15 रोज़ बाद 15 से 20 रोज़ में तमाम स्कीम्स को मुकम्मल होगा ताकि। ठीक है राउदरशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि नून लीग लाहौर के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास आज दोपहर पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होगा। शेर जवान फोर्स को हल्कों की सतह पर जिम्मेदारियां सौंपने पर गौर किया जाएगा। 13 दिसंबर के लाहौर के जलसे की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। 13 सितंबर को लाहौर में जलसे की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। नून लीग लाहौर के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास आज दोपहर पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होगा और इजलास में शेर जवान फोर्स को हल्कों की सतह पर जिम्मेदारियां सौंपने पर गौर किया जाएगा, जबकि 13 दिसंबर को होने वाले लाहौर में जलसे की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि नून लीग लाहौर के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास आज दोपहर पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होगा। शेर जवान फोर्स को हल्कों की सतह पर जिम्मेदारियां सौंपने पर गौर होगा। 13 दिसंबर के लाहौर के जलसे की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि नून लीग लाहौर के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास आज दोपहर पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होगा, जबकि इजलास के बारे से आपको ये भी बताएं कि शेर जवान फोर्स को हल्कों की सतह पर जिम्मेदारियां सौंपने पर गौर किया जाएगा। 13 दिसंबर के लाहौर के जलसे की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। नून लीग लाहौर के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास आज दोपहर पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होगा, जबकि बताया जा रहा है कि इजलास में शेर जवान फोर्स को हल्के की सतह पर जिम्मेदारियां सौंपने पर गौर किया जाएगा। इसके साथ साथ नून लीग के 13 दिसंबर के लाहौर में होने वाले जलसे की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। नून लीग का इजलास होने जा रहा है। नून लीग के लाहौर के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का इजलास है, जो कि आज दोपहर को सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होगा और बताया जा रहा है कि इजलास में शेर जवान फोर्स को हल्कों की सतह पर जिम्मेदारियां सौंपने पर गौर किया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे उमर असलम से। उमर असलम बताएगा, नून लीग के कौमी और सूबाई अरकान का इजलास होने जा रहा है, किन उमूर पर बातचीत की जाएगी? जी बिल्कुल, आज कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून का शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का अहम इजलास तलब किया है। इस इजलास के हवाले से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को हदायत की गई है कि 1:30 बजे मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन पहुँचे। ज़राए के मुताबिक नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी इस इजलास में शरीक होंगी। लंदन से वीडियो लिंक खिताब करेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जबकि तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब समेत मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा, साबिक मेयर लाहौर, साबिक डिप्टी मेयर भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। एजेंडे के हवाले से अगर बात करें तो जो सरदार एयाज सादी के खिलाफ मनफी मुहिम जारी है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जबकि मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बात करेंगे। जबकि आइंदा माह जो लाहौर में 13 दिसंबर को जलसा होने जा रहा है उस पर भी जो है वो अरकान असम्बली से गुफ्तगू करेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि आज का इजलास जो है वो इंतहाई अहम भी है, क्योंकि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान। तब्दीली सरकार भी अफसर शाही का किबला दुरुस्त ना करवा सकी। 2 माह में 15 अरकान असम्बली का अफसर शाही के हाथों इस्तेहकाक मजरू होगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में 15 अरकान असम्बली ने तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाती है। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि PTI हुकूमत भी अफसर शाही का रवैया नहीं बदल सकी। हकीकी तब्दीली कब आएगी, जानेंगे अली अकबर से। जी अली, बताइएगा।
बात करें तो तब्दीली हुकूमत में भी जो है वो अफसरशाही जो है उसका रवैया नहीं बदल सका। पंजाब असम्बली में तकरीबन 15 अरकान सूबाई असम्बली ने जो है वो अपनी तरीके इस्तेकाक जमा कराई है। 2 माह के अंदर जो है वो 15 अरकान असम्बली का जो है वो इस्तेकाक मजरू हो गया। ये तरीके इस्तेकाक जो है वो सरकारी अफसरान के खिलाफ जमा कराई गई हैं, जिसमें से 8 जो है उनको एडमिट कर लिया गया और 4 जो है उनको कमेटी के जो है वो सपोर्ट कर दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि अरकान असम्बली की जानिब से जो है इन 2 माह के अंदर अगस्त से लेकर अक्टूबर तक जो है 2 माह के अंदर जो उन्होंने अपनी तरीके इस्तेकाक जमा कराई हैं, उसमें 15 अरकान असम्बली ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो है वो इस्तेकाक मजरू होने पर जमा कराई है। बताया यह जा रहा है कि अरकान असम्बली की जानिब से ये जो है वो शिकायत की गई है कि सरकारी अफसरान ने जो है उनके साथ मिसबिहेव किया, गैर मुनासिब रवैया अख्तियार किया, जिसकी वजह से उनका जो है वो इस्तेकाक मजरू हुआ है। उसके साथ साथ ये अरकान असम्बली की जानिब से ये शिकायत की गई है अपनी तरीके इस्तेकाक में कि वो अवामी मुफाद के लिए जो है अवामी काम करवाने के लिए जो है सरकारी अफसरान को फ़ोन करते हैं और सरकारी अफसरान के पास जाते हैं, लेकिन उनकी जानिब से जो है अफसरशाही की जानिब से जो है वो गैर मुनासिब रवैया जो है वो अख्तियार किया जाता है, जिसकी वजह से उनका इस्तेकाक मजरू हुआ है। ये 15 की 15 तरीके इस्तेकाक जो है वो पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई हैं, जिनमें से 8 जो हैं उनको एडमिट कर लिया गया और 4 को जो है वो कमेटी के सपुर्द कर दिया गया है, जहाँ पे जैसे ही पंजाब असम्बली की इस्तेकाक कमेटी का जो आइंदा इजलास होगा उसमें इसको एंटरटेन किया जाएगा। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। कायम-मकाम गवर्नर परवेज इलाही से चौधरी अहमद की मुलाकात। कामिल अली आगा, मलिक शकील अवान, यूनुस मलिक मौजूद रहे। नासिर चौहान, चौधरी अहमद साथियों समेत काफिले में शामिल हो गए। अफजाल विर्क, नासिर इकबाल खान, मलिक शकील अवान भी मौजूद थे। यूनुस मलिक, मोहम्मद शहजाद, सलमान कुरैशी, मखतूम नसीम भी मौजूद थे। इस मौके पर कायम-मकाम गवर्नर परवेज इलाही से चौधरी अहमद की मुलाकात। कामिल अली आगा, मलिक शकील अवान, यूनुस मलिक भी मौजूद थे। नासिर चौहान, चौधरी अहमद साथियों समेत काफिले में शामिल। अफजाल विर्क, नासिर इकबाल खान, मलिक शकील अवान भी मौजूद थे। यूनुस मलिक, मोहम्मद शहजाद, सलमान कुरैशी, मखतूम नसीम भी इस मौके पर मौजूद थे। कायम-मकाम गवर्नर परवेज इलाही से चौधरी अहमद की मुलाकात हुई। मुलाकात के मनासिर आप मुलाहजा कर सकते हैं। मुलाकात में कामिल अली आगा, मलिक शकील अवान और यूनुस मलिक भी मौजूद रहे। इसके साथ साथ नासिर चौहान, चौधरी अहमद साथियों समेत काफिले में शामिल हो गए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की सूबाई नशिस्तों का इलेक्शन सुबह भर के 1422 डॉक्टर्स हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग 9 बजे शुरू हुई, शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। सूबाई सदर, फाइनेंस सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बिला मुकाबला मुंतखब हुए। तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन साल 2020 था साल 2022 के जो इलेक्शंस हैं वो इस टाइम इंतखाबात का सिलसिला जो है वो जारी है। आज सुबह 9 बजे जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक जो है वो ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा। बेशतर नशिस्तों पर जो है वो बिला मुकाबला जो है वो कैंडिडेट्स मुंतखब हो रहे हैं। इस वक्त जो इलेक्शन कमिश्नर हैं साहबजादा मसूद सैयद और इस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट भी हैं पंजाब के, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर, कितनी नशिस्तें हैं और कितनी ऐसी नशिस्तें हैं जिन पर बिला मुकाबला जो है वो इस वक्त? हमारे प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट इलेक्ट, जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट हर डिवीजन का एक होता है, 7 वाइस प्रेसिडेंट, ये तो हमारे अनअपोज्ड हो चुके हैं। अभी जो इलेक्शन हो रहा है वो गुजरावाला डिवीजन का वाइस प्रेसिडेंट का और रावलपिंडी डिवीजन का वाइस प्रेसिडेंट का और 2 जॉइंट सेक्रेटरी, टोटल 4 पोस्ट्स पे नशिस्तों पे इलेक्शन हो रहा है इस वक्त। ठीक है, तो कितने बजे तक सर ये इलेक्शंस का सिलसिला जो है, पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा और रिजल्ट जो है वो कब तक एक्सपेक्टेड है? 4 बजे तक जारी रहेगा। एक्चुअली ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें टोटल हमारे पास जो वोट्स हैं वो 1422 हैं वोटर। हर जो ब्रांच है वो अपने वोटर्स भेजती है, डेलीगेट्स भेजती है। किसी ब्रांच के अगर 100 मेंबर्स हैं तो वो 6 डेलीगेट्स भेजेगी हमारे पास। तो अगर उसके 500 मेंबर्स तो उस हिसाब से आप देख लेंगे हर 15 पे 1 डेलीगेट आएगा, तो वो वोट डालेंगे। तो अगर 1 लाख हमारे मेंबर्स हैं टोटल, तो उसमें से 10,000 के करीब हमारे डेलीगेट्स बनते हैं। तो हमारी 36 ब्रांचें हैं। इस वक्त जो इलेक्शन है वो 19 ब्रांचें जिन्होंने अपने डेलीगेट्स भेजे हैं, तो ये 1422 के करीब बनते हैं। टोटल 1422 है जिस पे ये वोटिंग हो रही है। जी बिल्कुल, आपने जो है वो इलेक्शन कमिश्नर की जो है वो गुफ्तगू सुनी, उनसे यही बताया गया कि आज जो इलेक्शन किया जा रहा है उनमें से इस वक्त जो है वो 2 वाइस प्रेसिडेंट, 2 नायब सदर। जी ठीक है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वारदातें ना रुक सकी। चंद रोज कबल वहदत कॉलोनी के इलाके में घर में चोरी की वारदात हुई। नामालूम चोर घर से 55 तोले जेवरात
और 17 लाख से जायद नकदी सफाया कर गए। इस पर बात करेंगे फहद भट्टी से। फहद भट्टी बताइएगा। जी बिल्कुल, वादत रोड के इलाके में ये चोरी की वारदात हुई, जिसमें मुतासरा शहरी का ये कहना है कि वो अपने घर पर मौजूद नहीं थे। जब वो अपने घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर के ताले टूटे हुए हैं और अंदर से कीमती जेवरात, उसके अलावा कीमती चीज़ें और तकरीबन कोई 17.5 लाख रुपए नकदी जो है वो इनके घर से जो है वो गायब थे। सामान बिखरा हुआ था। जो मुतासरा शहरी हैं जिनका ये नुकसान हुआ है, उनसे जानते हैं कि कब ये वारदात हुई और क्या पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की है। जी बताइएगा कि चंद रोज़ पहले ये जो वारदात हुई है आपके घर में, आपको किसी पे शक है या पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है? सर, मैं ये कुछ दिनों पहले की बात है कि मैं अपनी मिसेस के साथ बाहर निकला हुआ था बच्चों के साथ। तो जब मैं घर वापस आया हूँ तो मेरे घर का जो था ना ताला टूटा हुआ था और उसमें से सामान खुर्द-बुर्द हुआ था। तो जब मैंने अपने घर में जाके देखा तो मेरा ना काफ़ी सामान आगे पीछे हुआ था, चोरी हुआ था। जब मैंने आके अपने पूछा घर वालों से तो किसी ने मुझे सही बात का नहीं बताया। तो मुझे शक है कि ये मेरे जो बहनोई और मेरे जो भाई हैं और हमशीरा है, ये इन सब ने मिलके ये सामान जो है ना वो खुर्द-बुर्द किया है। फिर मैंने दरख्वास्त थाने में दी है, एप्लीकेशन इनके खिलाफ के मेरा ये। अच्छा, कितना नुकसान हुआ है आपका? कितने तोले जेवर था, कितना नकदी था? सर, इसमें तकरीबन कोई 55 तोले मेरी मिसेस का था, 35 तोले जो था ना मेरी वालदा का सोना था। इसके अलावा जो था कोई 17 साढ़े 17 लाख रुपया जो नकदी कैश। फहद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। खेल के मैदान से कौमी खातीन फुटबॉल टीम के तरबीती कैंप के आखिरी रोज एरम अप मैच रन अप मैच जारी है, जबकि कैंप में मजमूई तौर पर 29 खिलाड़ी शरीक हैं। इस पर बात करेंगे हाफिज शहबाज से। हाफिज शहबाज, बताइएगा रन अप मैच के हवाले से। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब फुटबॉल स्टेडियम में। यहाँ पर कौमी खवातीन टीम का फुटबॉल कैंप जो है जारी है और आज इस कैंप में दोस्ताना मैच खेला जा रहा है, जिसमें मॉडर्न फुटबॉल अकेडमी की वीमेन टीम और कौमी फुटबॉल टीम की आमने सामने। इस वक्त तक कौमी फुटबॉल टीम को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मॉडर्न फुटबॉल अकेडमी के रुए रवां हैं मियाँ रिजवान साहब। उनसे जानते हैं कि खवातीन टीम का 7 बरस के बाद ये कैंप लगा है। गो के टीम ने कहीं जाना तो नहीं है, लेकिन कितना हेल्पफुल होगा ये कैंप मुल्क में खवातीन फुटबॉल के फ़रोग के लिए? मियाँ साहब बताइएगा कि कितना हेल्पफुल होगा ये कैंप, क्योंकि 7 बरस के बाद खवातीन फुटबॉल की तरफ ध्यान गया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का। क्या कहेंगे इस हवाले से? एक तो आपको पता है कोरोना की वजह से तमाम फुटबॉल एक्टिविटीज़ बंद थी और ये कोरोना के बाद फर्स्ट टाइम ये कैंप लगा पाकिस्तान का, जिसमें लड़कियों को खेलने का मौका मिल रहा है। ये लड़कियाँ मुख्तलिफ एरिया से आई हैं, पूरे पाकिस्तान से आई हैं, USA से आई हैं, दुबई से लड़की आई हैं खेलने के कैंप रन करने के लिए। मैं समझता हूँ एक अच्छा इन्वायरमेंट पैदा होगा, बच्चों को अपने कोऑर्डिनेशन पैदा होगा। सेकंड, जो मॉडर्न वुमेन फुटबॉल क्लब का। हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए सिर्फ।